हाउ टू रिकॉग्नाइज ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। कोई क्वेश्चन है इससे पहले, कोई पूछना हो, कोई डाउट हो कि सर इसमें डाउट है। देखो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन दे रखी है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कुछ दूसरे वर्ड्स के साथ अपना रिलेशन शो करने के लिए। नाउन में जब मैंने करवाया, नाउन जब बेसिक करवा रहे थे एडवांस लेवल में, नाउन, नाउन का 5वां पॉइंट क्या था? समझ गई? प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले। अब ये उल्टी बात आ गई, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन। समझ आ गई? ठीक है, अभी इसमें देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, ऑन प्रीपोजिशन है, द टेबल, टेबल क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड आए, प्रीपोजिशन आए, वो उसका रिलेशन शो करते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बुक है तो बुक इज ऑन द टेबल, रिलेशन शो कर रही है कि ऊपर है, ऊपर का रिलेशन है। बुक इज अंडर द टेबल, बुक इज बिसाइड द टेबल, बुक इज अबव द टेबल, बिलो द टेबल, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, एट द बैक ऑफ द टेबल। समझ गए? ये रिलेशन है। जैसे जैसे प्रीपोजिशन चेंज हो रही है वैसे वैसे रिलेशन भी चेंज हो रहा है। अब इसमें देखो, सी इज एंग्री विद मी, वह मेरे साथ गुस्सा है, मतलब गुस्सा में। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद देखो मी प्रोनाउन आ गया। प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा। समझ गए? देखो ये बता रखा है कि प्रीपोजिशन, पॉइंट नंबर 2 देखो, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन आ गई, उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें देखो, द क्लैश बिटवीन टू ब्रदर्स इज या आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, इसमें क्या भरोगे? द क्लैश बिटवीन टू ब्रदर्स इज या आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। देखो बिटवीन प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आ गया टू ब्रदर्स, तो टू ब्रदर्स तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब नहीं आती। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट तो क्लैश हो गया ना, इसमें क्लैश सब्जेक्ट हो गया, तो क्लैश तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो सेंटेंस में इज आएगा। समझ गए सेंटेंस? ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी ऐसा ही है, माई फादर ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर यू ही एंड मी एवरी मंथ। ये सेंटेंस भी गलत है, सेंटेंस को ठीक करना कहाँ ठीक होगा? प्रोनाउन की टेबल याद है? सुनाना एक बार, कौन सी है? यू, यूर, यू, हाँ, ही, हिज, हिम, गुड। अब इस सेंटेंस में देखो, प्रीपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये बताया है ना। तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ है? माई फादर ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर यू ही एंड मी एवरी मंथ, फोर प्रीपोजिशन है। फोर के बाद यू आया है, तो यू कौन सा केस हो गया? जब प्रोनाउन टेबल यूज की थी, यू, यूर, यू, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और ही कौन सा केस है? प्रोनाउन टेबल में ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने ये बताया था कि सब्जेक्टिव केस ऑलवेज सब्जेक्ट की जगह आएगा और ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही की जगह क्या आएगा यहाँ? हिम। हिम ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस ही की जगह हिम आएगा। तो हिम कर देंगे ना, तब सेंटेंस ठीक हो जाएगा। जब तक हिम नहीं करेंगे सेंटेंस गलत रहेगा। ठीक है, हिंदी बना करके देखोगे ना तो हिंदी ठीक निकलेगी, लेकिन इंग्लिश में इंग्लिश के रूल्स चलते हैं, कॉन्सेप्ट चलते हैं। समझ गई कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। ये वाला सेंटेंस पूछा गया था गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, देखो कुछ प्रीपोजिशन दे रखे हैं पॉइंट नंबर 3 में, इन, ऑन, एट, और जितने भी दे रखे हैं ये पढ़ लेगी। ठीक है, याद हो तो याद भी कर लिया चाहे। प्लीज ब्रिंग ए वेरी प्रीशियस गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। प्लीज बता दिया मैंने इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब जो फीलिंग्स को शो करता है, सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। ठीक है, ब्रिंग वर्ब होगी,
ए आर्टिकल हो गया, और वेरी बाद में बताना, प्रीशियस एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो, डिटरमिनर हो, कुछ भी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो गिफ्ट, गिफ्ट कैसा और प्रीशियस कितना? वेरी। तो इस वेरी शब्द ने प्रीशियस में कुछ ऐड किया है ना, तो एडजेक्टिव में ऐड करने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन में तो एडजेक्टिव कुछ ऐड करता है, लेकिन एडजेक्टिव में जो ऐड करता है वो एडवर्ब होती है। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। याद रखना, वेरी एडवर्ब होती है। ठीक है। ओन क्या है? और माई पोजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन ही पोजेसिव एडजेक्टिव। वो जो प्रोनाउन टेबल हमने याद करी थी, आई माई मी, आई माई मी, वी और ऐसे, ये इस साइड वाली तो सब्जेक्टिव केस हो गए, आई से जो साइड में है, और इस जो साइड वाले हो गए ऑब्जेक्टिव केस हो गए। बीच वाले प्रोनाउन को नहीं, साइड वाले प्रोनाउन है। बीच वाला जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। तो माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है ना, तो ये ओन माई बर्थडे, बर्थडे नाउन है। ठीक है। अब समझ में आ गया। सी क्या है? प्रोनाउन। फेल, ऑफ, प्रीपोजिशन। अब द, स्कूटी। नाउन कैसे होगा स्कूटी? हाँ, और दूसरी बात, इसके पीछे टी वाई लगा है। ठीक है। ऑन, संडे। गुड। मैनी, मैनी क्या है? स्टूडेंट्स कितने? और जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की संख्या या मात्रा को बताए, नाउन की संख्या मात्रा को बताए, डिटरमिनर। तो मैनी क्या है? डिटरमिनर। स्टूडेंट्स, नाउन कैसे? हाँ, वेरी गुड। कंप्लेंट, वर्ब। अगेंस्ट, प्रीपोजिशन। द, पुअर, एडजेक्टिव। अरेंज, मैनेजमेंट, ये नाउन है। मैंने क्या बताया था, अगर द आर्टिकल के बाद तुरंत बाद नाउन नहीं है ना, तो आर्टिकल से बने फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होगा। वो अगर नाउन है तो उससे पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। तो पुअर यहां पर एडजेक्टिव है। मैनेजमेंट कैसी? पुअर। तो नाउन में कुछ ऐड करने वाला एडजेक्टिव होगा। योर, गुड। ब्लू, बैग कैसा? तो ब्लू क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। इज, वर्ब। लाइंग, लाइंग। वी फोर, वी फोर। और अगर ये वी फोर है तो इज कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? क्यों? दुकेली है। बीनीथ, माई, गुड। ग्रीन, एडजेक्टिव। क्यों? हाँ, गुड, क्योंकि बैग कैसा? ग्रीन। ठीक है। जितने भी कलर्स नेम होते हैं एडजेक्टिव होते हैं सारे। माई, स्कूल, इज, सिचुएटेड, सिचुएटेड हेल्पिंग वर्ब। सिचुएटेड सुना है कभी? सिचुएटेड हेल्पिंग वर्ब हुआ अगर मैन वर्ब। ठीक है। इज है हेल्पिंग वर्ब तो। अक्रॉस, ए, वेरी, 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 वेरी गुड। डेंस, गुड। और फॉरेस्ट, नो। ठीक है।
ये हाउ टू रिकॉग्नाइज कंजक्शन भी अभी करवा दूं या कल करवा दूं? ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? ठीक है भैया, कोई क्वेश्चन है, पूछना है कुछ? ठीक।